Hello students, good morning. Today we are discussing about the reduction method to solve the linear equations. Okay, अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया और बाकी जितने भी अल्जेब्रिक मेथड्स थे 3 अल्जेब्रिक मेथड्स हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, आपने इस टाइप के इक्वेशंस तो पढ़ रखी है. 2x + 3y = 7, 7x - y = 8. तो इन इक्वेशंस को तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे ग्राफिकल मेथड से कर लिया आपने, और या तो फिर अलजेब्रिक कोई भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने किया, तो इनको आप ऐसे कर सकते हैं. अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको ये देखने को मिलेगा जो वेरिएबल्स हैं यानी एक्स और वाई है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में है और इसमें जो है वो न्यूमिनेटर्स में थे. तो न्यूमिनेटर्स में जब हैं तब तो आप किसी भी मेथड से सिंपली आप मतलब सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इज देयर कि जब आपके पास जो डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स आपको दिखे तो इसका मतलब यहाँ पे आपको पहले इस टाइप की इक्वेशन पहले यहाँ से बनानी पड़ेगी. ठीक है, मतलब इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है, इस फॉर्म में, समझे या नहीं? मतलब आपको जो वेरिएबल्स है आपको कहाँ चाहिए? आपको न्यूमिनेटर्स में चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ वेरिएबल कहाँ है? डिनोमिनेटर्स में है. तो इस समस्या को कैसे सुलझाएं, कैसे रिड्यूस करें? रिड्यूसिंग करेंगे इसको इनटू द सिंपल फॉर्म, मतलब जो जनरल फॉर्म है उसमें पहले रिड्यूस करेंगे. लेकिन हमें क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज करने पड़ेंगे. क्यों चेंज करने पड़ेंगे? ऑलरेडी एक्स वाई तो यहाँ पे पहुंचा है. ठीक है, अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन हमें इसको थोड़ी देर के लिए कुछ और वेरिएबल्स यहाँ पे यूज करना पड़ेंगे. पी क्यू ले सकते हैं आप, एम एन ले सकते हैं. ठीक है, यू वी ले सकते हैं. किसी बुक में यू वी लिखा है, किसी बुक में पी क्यू लिखा है. तो मैं ज़्यादातर पी और क्यू में ही क्वेश्चंस को करवाता हूँ. तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं पी क्यू क्यू ले रहा हूँ. ठीक है, आप एम एन ले लें, यू वी ले लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा मेथड का पता चले कि हम रिड्यूस क्यों कर रहे हैं और उससे क्या फ़ायदा हुआ. और रिड्यूस हो जाएगा तो फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे पुराने वाले मेथड से, किसी से भी एलिमिनेशन से कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं. ये आज हमारा टॉपिक है रिड्यूसिंग या रिडक्शन मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है. दो इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है. ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? ठीक है, तो देखेंगे आपके पास यहाँ पे x की फॉर्म में जो है, जैसे ये वाला x की टर्म है, ये भी x की टर्म है. आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन है. जैसे यहाँ पे 1/2x है तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, यहाँ पे 3 है. ठीक है, यहाँ पे 1/3x है, यहाँ पे 1/2x है. लेकिन कुछ एक चीज जो है वो तो कॉमन है. जैसे 1/2x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं ना भाई. 2 इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? पहले मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स को. ठीक है, और 1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू 1. तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x. ठीक है, मतलब इस हाफ को अलग कर दिया और 1/x को अलग कर दिया. सिमिलरली 1/3x अगर है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 1/3 को अलग कर दिया और 1/x को अलग कर दिया. तो आप देखेंगे इस ऊपर वाली इक्वेशन में भी 1/x है और नीचे वाली इक्वेशन में भी 1/x है. सिर्फ नंबर, आगे के जो नंबर है वो क्या है? चेंज है. ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इधर फर्स्ट टर्म में, एक्स वाली टर्म में, इन दोनों में आपको ये देखना है कि क्या चीज कॉमन है. कॉमन का मतलब ये है कि वेरिएबल्स के मैक्सिमम कॉमन आपको देखना है. तो 1/x दिखाई दे रहा है, लेकिन 1/2 अलग, 1/3 अलग, यानी 3 और 2. अगर यहाँ पे भी 2 होता तो फिर तो 1/2x ले लेते पूरा ही. ठीक है, तो आपको ये देखना है दोनों में क्या कॉमन है. तो 1/x कॉमन है तो यस, आपको क्या करना है? आप यहाँ लिखना है लेट p इज इक्वल टू 1/x. ठीक है, इस 1/x को जो दोनों में कॉमन था उसको हमने क्या लेट कर लिया? p लेट कर लिया.
ठीक है, मैंने अभी कहा था ना मैं दूसरे वेरिएबल में इसको थोड़ी देर के लिए रखूंगा, फिर बाद में मैं एक्स और वाई की ही वैल्यू निकालूंगा, लेकिन फिलहाल रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इस तरह से इसको सॉल्व करूंगा। देखते हैं। और q इज इक्वल टू, सिमिलरली जैसे मैंने 1/x यहाँ पे लिया वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इसको जब मैं सेपरेट करूंगा तो 1/3 अलग हो जाएगा, 1/y अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1/y आएगा, यहाँ पे भी 1/y आएगा, तो इसलिए दोनों में जो कॉमन चीज होगी उसको मैं लेट कर लूंगा q। ठीक है, फिर से समझ लो, p किसको लेट करना है, जो इसमें और इसमें मैक्सिमम कॉमन दिखाई दे, मतलब इसको आप वेरिएबल्स वाला जो टर्म्स है उस पे लेट करना है आपको p। ठीक है, तो यहाँ पे 1/x, यहाँ पे 1/x, तो 1/x को ले लिया, यहाँ पे 1/y, यहाँ पे 1/y, तो 1/y को क्या ले लिया q ले लिया। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाइज, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है उसकी शक्ल जो है वो बदल जाएगी। वो क्या बदलेगी, आप ये चीज चेक करो, देखिए 1/2x था ना नीचे, तो इसको मैंने अभी क्या बोला था, ऐसे लिख लो आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और इसको 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू ऐसा था। ठीक है, मैंने क्या किया 1/2x को क्या लिखा, 1/2 अलग, 1/x अलग, 1/3 अलग, 1/y अलग। इसी तरह से नीचे वाली इक्वेशन को इस तरह से लिखूंगा तो ये हो जाएगी, प्लस 1/2 ऐसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा, होगा या नहीं। और मैंने क्या किया, इसको तो क्या मान लिया है p, ठीक है, और इसको इन दोनों को क्या मान लिया है q। ठीक है, अब मैं इन दोनों में p और q की वैल्यू भरूं तो क्या बनेगा, देखते हैं। यहां बनेगा 1/2p, ये देखिए 1/2 तो रहेगा, ये क्या मान लिया p, प्लस 1/3q, 1/3q इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1/3, ये जो 1/y था वो क्या था q, और सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा 1/3p, 1/3p प्लस 1/2q, ये वाला q है, तो 1/2q इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि आपके पास जो वेरिएबल है वो न्यूमिनेटर में आ गए। यहाँ कहाँ थे, डिनोमिनेटर में, यहाँ कहाँ आ गए, न्यूमिनेटर में। बस अब हम आप आगे जैसे सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से ही कर लो चाहे किसी से भी कर लो, आगे तो वही काम है। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम थी। अब देखते हैं, इसमें फ्रैक्शन भी आ रहा है नीचे 6 है जैसे, तो मैंने ये कहा था कि जिस पूरी इक्वेशन में, जैसे ये पूरी इक्वेशन है तो इसमें 2 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 3 1 सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 2 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, और इधर 3 2 6 का एलसीएम भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड इक्वेशन को भी 6 से करो। किससे मल्टीप्लाई करना है, सभी डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होता है उससे पूरी इक्वेशन को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो डिनोमिनेटर्स गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसको सपोज नंबर 3 दे दिया, इसको नंबर 4 दे दिया, ये 1 2 थी तो आपने इस तरह से कर ली। अब मैं कह रहा हूं दोनों को किससे करना है, मल्टीप्लाई 6 से। क्यों करना है, फ्रैक्शन हटाने, फ्रैक्शन हटाने का सबसे बेटर तरीका यही था कि डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप देखते हैं 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप खुद ही सोचो 6 इंटू 1/2p, इस टर्म को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से ये कट जाएगा 3, तो 3 इंटू p 3p रह जाएगा, रहेगा या नहीं। 6 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 यहाँ लिखूंगा तो 2 3 जा 6, तो 3 ऊपर रह जाएगा, नीचे कुछ बचेगा ही नहीं, प्लस सिमिलरली यहाँ 6 लिखूंगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 2q बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, 6 2 जा 12। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन को यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ हो जाएगा 2p, प्लस यहाँ 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 जा 6। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ 6 करूंगा तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 13। समझ में आई बात। तो इस तरह से आपको ये देखेंगे कि यहाँ पे फ्रैक्शन बिल्कुल हट चुके हैं। ठीक है, फ्रैक्शन बिल्कुल हट चुके हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 5, इसको नंबर दे दिया 6। अब ये सिंपल बन गई इक्वेशन। अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं,
तो मेथड्स किसी किसी से भी सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, इसको 3 है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को क्या कर दो आप, p वाले इक्वेट कर रहे हो या q वाले, कोई सा भी कर सकते हो आप। सपोज p वाले इक्वेट कर रहे हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन को तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाले कोफिशिएंट से, p के कोफिशिएंट से। तो क्या बनेगा, 2 3 जा 6p, 2 2 जा 4q, और 12 2 जा 24, और 3 2 जा 6p, 3 3 जा 9q, और 13 3 जा 39। ठीक है, अब देखेंगे आपकी ये p वाले सेम हो गए। अब हम क्या करते हैं, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और 4 - 9 ही हो जाएगा, -5q, और 24 6 और 9 15, माइनस का 15 हो गया। ठीक है, तो q निकल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 3 जा 15। ठीक है, तो q क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब q की वैल्यू 3 आई तो यहाँ से p की भी निकल सकती है। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में भर दीजिए, आप फिफ्थ में भर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन फिफ्थ है। तो यहाँ लिख देंगे पुट q इक्वल टू 3 इन 5, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो 5 नंबर इक्वेशन अपने पास थी ये 3 इंटू पी प्लस 2 इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, 3 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ 2 की वैल्यू भर दी हमने, पी क्यू की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6, ये 6 वहाँ जाएगा तो 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और p निकालेंगे तो 6 डिवाइड बाई 3, दैट इज p इक्वल टू 2। ठीक है, तो q इक्वल टू 3, p इक्वल टू 2। लेकिन हमारा सोल्यूशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं, बोलो क्यों? क्योंकि बेटा हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की, क्योंकि हमारी जो इक्वेशंस थी किस में थी, x और y में, तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने कुछ लेट किया था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे हमारे पास p और q वैल्यू निकल चुकी है। p और q की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां से x y निकाल लेंगे। तो बोलो बेटा नाउ p जो था यानी 1/x जो था वो क्या था, p था। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। ठीक है, आई है नहीं, p 2 आ गया ना, इसकी जगह p की जगह 2 लिख दिया। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 1 1 जा 1, तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, 1/2, 2 इधर चला गया। और सिमिलरली 1/y क्या था, q था, और 1/y जो है q की वैल्यू है 3, q की वैल्यू है 3, तो ये 1/y सॉरी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3, बॉक्स में अपना आंसर और हाईलाइट करके लिखेंगे। ठीक है, तो दिस मेथड इज रिडक्शन मेथड, मतलब रिड्यूस करके हम लीनियर इक्वेशंस को पहले दूसरे वेरिएबल में लेके आए, फिर उनको हमने सॉल्व किया, p और q निकाल लिया, फिर वापस हमें x और y की चाहिए थी तो इन दोनों में हमने उनको पुट कर दिया, p और q की जो वैल्यूज थी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने p और q सॉरी x और y फाइंड आउट कर लिया। तो ये इसको बोलते हैं रिडक्शन मेथड। एक क्वेश्चन में और कराता हूँ, फिर 2-3 आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये एनसीईआरटी में आपके पास है, जो 3.6 एक्सरसाइज है ना बेटा, उसमें आपको ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन एक जैसे मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ है, बट आप 3.6 जो इक्वेशन एनसीईआरटी इक्वेशन है, एनसीईआरटी सॉरी एक्सरसाइज है, उसमें आपको फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन यही मिलेंगे, पूरी एक्सरसाइज इसके बेस पे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसमें इक्वेशंस आपके पास थी 2/√x, ठीक है, प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, और 4/√x प्लस 9 सॉरी माइनस है 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या कॉमन है, ठीक है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है बट वैसा ही है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, बस आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो 2 डिवाइड बाई रूट एक्स है, ठीक है, और नीचे क्या है 4 डिवाइड बाई रूट एक्स है, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई, आप तो यहाँ पे कॉमन देखना है क्या करना है। तो आप ऊपर वाले 2 को तो अलग कर सकते हो, इसमें से 2 बाहर निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 बाई रूट एक्स। भाई ऊपर 2 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू वन भी लिख सकते हैं, और 2 को अलग कर दिया आपने और 1 बाई रूट एक्स को अलग कर दिया। तो इसी तरह से इधर भी आप क्या कर सकते थे, 4 इंटू 1 बाई रूट एक्स, ठीक है। अब ये 1 बाई रूट एक्स और 1 बाई रूट एक्स दोनों में क्या है, कॉमन है। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में रूट एक्स है या नहीं, तो रूट एक्स को नहीं मानना है, 1 बाई रूट एक्स को पी मानना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू क्या, पी। और सिमिलरली यहाँ पे 1 बाई रूट वाई हो जाएगा, 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। 3 को अलग करेंगे और -9 को अलग करेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, देखते हैं। 1 बाई रूट एक्स यहाँ पे भरेंगे तो ये हो जाएगा 2p, कहाँ, अब 2 तो न्यूमिनेटर में है ना, 2 डिनोमिनेटर में नहीं है, 2 न्यूमिनेटर में तो ये ऊपर ही रहेगा। अगर ये डिनोमिनेटर में 1 बाई टू होता ऐसे, ठीक है, तो 1 बाई टू पी होता, ठीक है, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में था, पिछले क्वेश्चन में ऐसा था। लेकिन अब कहाँ है 2, ऊपर है, तो वो ऊपर ही रहेगा ना भैया, 2 को तो हमने साइड कर लिया था, 2 इंटू 1 बाई रूट एक्स, ठीक है, तो 2 तो अपनी जगह ही रहेगा ना, और ये क्या हो जाएगा, ये p हो गया, तो 2 इंटू पी 2p हो जाएगा, हुआ है नहीं। तो जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर में रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू पी, बाकी p हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा 3q, ठीक है, 3 तो अलग, और 1 बाई रूट वाई जो है वो q ले लिया हमने, दैट इज इक्वल टू 2। और सिमिलरली यहाँ पे भी पूरा का पूरा वैसे ही 4p हो जाएगा, -9q हो जाएगा, और -1 हो गया। अब देखिए बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है ये इक्वेशन p और q में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है। तो देखिए ये 4p है, ये 2p है, तो ऊपर वाली को ही अगर 2 से करूँगा तो 4p दोनों में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ, तो इसको 2 से कर देते हैं, इसको 1 से, मतलब इसको तो जरूरत नहीं है करने की क्योंकि ये 4p है, तो यहाँ पे भी 4p बन जाएगा अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों इक्वल करने हैं, ठीक है। या q करने होते तो इसको 3 से कर लेते, तो 3 3 जा 9 9 हो जाते, ठीक है। तो लेट सी, इसको 2 से करेंगे तो 4p प्लस 3 2 जा 6q इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ठीक है। और इसको 1 से करेंगे तो एज इट इज इक्वेशन पूरी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। तो सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे दोनों, ठीक है। 4p कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 9, 6 और प्लस 9 क्या कितना होता है 15q, माइनस ये देखो नया साइन काउंट होगा तो प्लस 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 हो जाएगा, तो 9 प्लस 6 15, और ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5। तो q इज इक्वल टू, कई बार यहाँ बच्चे गलती कर लेते हैं तो 15/5 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 अपॉन क्या आएगा 15 नीचे जाएगा, तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो q इज इक्वल टू कितना आया बेटा 1/3 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, पुट 1 q इज इक्वल टू 1/3, q इज इक्वल टू 1/3 इन किसी में भी कर देंगे, इन दोनों में से, थर्ड या फोर्थ में से, थर्ड में कर लो आप, ठीक है। q तो आ गया तो p निकाल लेंगे, तो बोलिए 2p प्लस 3 इंटू क्यू, क्यू कितना था 1/3, तो q की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1 और 1 वहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 ही जाएगा, देखो ना 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बच गया। फिर अगले स्टेप पे क्या होगा, ये उधर राइट साइड में 2 है तो इधर 1 वहाँ जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 हो जाता है। तो आप देखेंगे p इज इक्वल टू 1/2 हो गया, ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो q भी आ गया, p भी आ गया। अब हमारा काम क्या होता है, p और q तक ही नहीं होता, हमें वापिस क्या करना है, x और y निकालना होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ क्या 1/√x इज इक्वल टू क्या था बेटा p था, और p की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे तो 1/2 आई या नहीं आई,
ठीक है, अब 1/2 आ गई। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स है, ठीक है, एक तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रूट एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, रूट एक्स, और 2 1 जा 2 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, यहाँ पे आया रूट एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, x बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग इधर करेंगे तो इधर भी करनी पड़ेगी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे आप, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 4। समझे या नहीं। सिमिलरली 1/√y जो है वो क्या था, q था, ठीक है। तो 1/√y जो है q कितना आया है, 1/3 आया है। तो सिमिलरली यही काम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √y इंटू 1√y इज इक्वल टू 3 1 जा 3। तो फिर से दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, y हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 9, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9। तो बेटा दिस इज रिडक्शन मेथड, ठीक है। ये आपको किस तरह से रिड्यूस करना है, पहले मैंने इक्वेशंस को किस में बोला, पहले p और q की फॉर्म में चेंज करना है। फिर उसके बाद जब p और q की फॉर्म में चेंज कर लिया आपने, p और q की वैल्यू आ गई, तो दोबारा इन दोनों में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है p और q की वैल्यू, और दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर रूट एक्स और रूट वाई आ गया। लेकिन आपको x और y चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो इधर x मिल गया, इधर y मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप 3.6 एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। तो यू कैन डू द एग्जांपल्स, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। वो लेवल 2 के हैं, ठीक है। आज मैंने आपको सिर्फ किसमें बताया है, लेवल 1 के वीडियोस, ठीक है। लेवल 1 के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे में एक दो और क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ जो कि आप होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है। होमवर्क में आपका क्वेश्चन ये करना है, देखिए इक्वेशंस बता देता हूँ, ठीक है। एक तो है आपके पास 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, और दूसरा है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो इसमें देखिए y को तो कुछ लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये न्यूमिनेटर में दोनों, और ये डिनोमिनेटर में x वाला, तो 1/x को p लेके चलो, y की जरूरत नहीं है, y इक्वल टू q है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर है। तो लेना है तो y इक्वल टू q लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में आपको फिर से q भरना है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी इक्वेशन नंबर 3, एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है 3.6 उसका ये थर्ड क्वेश्चन है। और साथ में मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन की बात आपको बता देता हूँ कि फोर्थ क्वेश्चन में 5/x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और 6/x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये है, ठीक है। तो इसमें भी आपको एक चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको 1/x माइनस 1 को क्या लेना पड़ेगा, p, क्योंकि इधर x माइनस 1 इधर भी x माइनस 1, तो 1/x माइनस 1/x तो है नहीं, तो ये पूरा ही लेना पड़ेगा। और सिमिलरली 1/y माइनस 2 को क्या लेना पड़ेगा, q लेना पड़ेगा। फिर बाद में जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे p और q को, ठीक है, फिर भरेंगे उसमें इन दोनों में इक्वेशंस में p और q की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y में दो लीनियर इक्वेशन छोटी छोटी और बनेगी, ठीक है। फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, अगर आपसे नहीं होगा तो हम लेवल 2 में इसका नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है, आई होप। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, दूसरी बार देख सकते हैं, तो हो सकता है स्टेप्स आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो thank you so much for watching this video. We'll meet in the next video with the level 2 of this reduction method. Thank you so much.